गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हम लोग इस अध्याय में इस प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये हमारे समांतर श्रेणी के लिए क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर दो समांतर श्रेणी का बात किया गया, दो एपी का बात किया गया। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 63, 65, 67 एक एपी ये है, दूसरा एपी क्या है 3, 10, 17। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, 63, 65, 67 इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे और इसमें 3, 10, 17 इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो कौन सा पद जो होगा दोनों आपस में बराबर होगा। इस तरह से बढ़ते जाते हैं तो कौन सा पद दोनों में बराबर आएगा, कब ये बराबर होगा, है ना। ये क्वेश्चन का मतलब ये है। तो समांतर श्रेणी को सॉल्व करने के लिए, एपी को सॉल्व करने के लिए an प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला हम लोग यूज करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात रह गया कि दो एपी है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए बात करेंगे, इस एपी के लिए बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से एपी, पहला एपी आपका क्या होगा, ये फर्स्ट के लिए है ना, इसको हम लोग फर्स्ट के लिए बनाते हैं। जैसे कि 63, 65 और 67 डॉट 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 इस तरह से बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इसके लिए ए निकालते हैं, डी निकालते हैं, क्या होगा। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कहने का मतलब 63, ये मेरा ए होगा। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से हम माइनस करते हैं, मतलब 65 को माइनस करेंगे 63 से, a2 माइनस a1, है ना। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ये कॉमन डिफरेंस मेरा क्या निकला, 2 निकला, सार का 2 निकला। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मतलब ये आपका एपी समांतर श्रेणी पहले के लिए। अब हम एपी निकालेंगे और एपी निकालेंगे किसके लिए, दूसरे के लिए, है ना। ये फर्स्ट सेकंड हम लोग मान लिए, है ना। देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे कि 3, 10, 17 डॉट 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 इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इसके लिए ए क्या होगा, 3 होगा, डी क्या होगा 10 माइनस 3, मतलब दूसरे पद को पहले पद से माइनस करेंगे, डी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 मान लेंगे। देखिए यहाँ पर दो समांतर श्रेणी हो, जब एक समांतर श्रेणी होता था तो हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके आसानी से हम बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर दो एपी का बात किया गया है और बोला गया है कि दोनों में से कौन सा पद समान होगा, दोनों कब समान होगा, कौन सा पद में समान होगा। जैसे कि यहाँ से एक के लिए हम लोग an मान लेते हैं, दूसरे के लिए an डैश मान लेते हैं और यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला आपका रहेगा, है ना। यहाँ से a डैश भी मान सकते हैं, d डैश भी हम लोग मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो दोनों समांतर श्रेणी के लिए समान बराबर कौन सा पद होगा, एनवें पद के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रश्न में जो हमको बोला गया है वो हम करने वाले हैं। जैसे कि an इक्वल्स टू an डैश, पहले के लिए an यूज किए हैं, दूसरे के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, an डैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जब दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर मेरा होगा। तो यहाँ से सॉरी, ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि an का वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an गैस का वैल्यू, यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकेंड के लिए है, तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है 63, यहाँ से n माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है
यहाँ से b का वैल्यू 2 है, ठीक है, हम लोग पुट कर दिया। यहाँ से इक्वल टू, ये अब सेकेंड के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, है ना। तो a क्या है, 3 है और प्लस n माइनस 1 और t का वैल्यू 7 है। आप बोल सकते हो कि n का वैल्यू यहाँ पर क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि n का वैल्यू हमको ऑलरेडी निकालने के लिए बोला गया है, तो हम n का वैल्यू यहाँ से कैसे पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइक टर्म को, जो सेम टर्म्स है उसको हम एक साइड में रखेंगे। जैसे ये टर्म को हम इधर लाएंगे तो क्या में आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन हम यहाँ से 7n-1 और यहाँ से हम ये प्लस में है लेकिन इसको हम माइनस में रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो आपका माइनस में था, इसलिए इसको चेंज करके हम इसको ले आते हैं माइनस में। यहाँ से 2 इंटू n-1 और यहाँ से अब आपका क्या बच गया, ये 63 बच गया ना, 63, यहाँ से ये -3 है ना। साइन को हम चेंज कर दिए हैं, ये 63 को हम प्लस में ले गए, इसको यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, सेम कर दिए। अब यहाँ से 7 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को -1 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से 7n -7, 7 को n से मल्टीप्लाई किए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ से -2 को n से करेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 इक्वल टू 63 में से 3 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी डाउट होता है आप बेझिझक पूछ सकते हो। यहाँ से 7n माइनस, यहाँ से -2n, ऐसा हम लोग क्यों किए, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ना। आप चाहोगे तो यहाँ पर भी माइनस कर सकते हो, एक लाइन छोटा कर सकते हो। यहाँ से -7 और यहाँ से +2 और इक्वल टू 60। अब आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबको अरेंज कर लिए है ना, एक साथ कर लिए। यहाँ से 7 में से 2 को घटाएंगे, 7n में से 2n को घटाएंगे तो क्या होगा, 3n हो जाएगा। यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर साइन हम बड़े का यूज करेंगे, 7, यहाँ से -5, यहाँ से -5 है ना, -5 इक्वल टू 60, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि लाइक टर्म को आपको एक साइड करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो लाइक टर्म यहाँ से 3n इक्वल टू 60, ये प्लस -5 है, यहाँ आए तो +5 हो जाएगा। यहाँ से n इक्वल टू 60 + 5 क्या होगा, 65, और ये 3 क्या में है, मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई से हम क्या में चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में चेंज किए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सॉरी यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ से 7 में 2 को माइनस किए तो यहाँ से 5 होगा है ना, यहाँ से सॉरी 5 होगा और यहाँ से 5n होगा है ना, यहाँ से 5n, यहाँ भी 5 होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए थे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 5 1 जा 5 और यहाँ से 5 1 जा 5 और यहाँ से 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा है ना, 5 3 जा 15। तो यहाँ से n का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, 13 निकला, 13 निकला, ठीक है। यहाँ पर बस मिस्टेक हुआ था जिसके कारण हमारा आंसर नहीं आ रहा था है ना। तो यहाँ पर जो nवां पद, कौन सा पद जो होगा वो समान होगा, वो 13वां पद जो होगा वो समान होगा। ये जो भी टर्म होगा, ये हमको नहीं पता नहीं कौन सा टर्म होगा, हमको ये बोला भी नहीं गया निकालने के लिए कितना होगा, लेकिन अगर हम इस तरह से बढ़ते जाए तो इसका 13वां पद मान लेते हैं कि 200 आया, मान लेते हैं 200 आया है ना। जब 13वां पद 200 आएगा तो इस तरह से भी बढ़ते जाएंगे तो इसका 13वां पद भी क्या होगा, 200 ही होगा है ना। तो दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। आप लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को डिटेल में पढ़ोगे तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे एग्जाम में, ठीक है। और जितना हो सके प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर लिख पाओ और अच्छे मार्क्स ला पाओ। देखिए क्लास जो 10th है उसका आप तैयारी कैसे करोगे। क्लास 10th का तैयारी करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज कब होते हो, दिक्कत आपको कब होता है, परेशानी कब होता है, जब आप रेगुलर नहीं रहते हो है ना। कोई भी चीज समय मांगता है, आप समय नहीं दीजिएगा कोई भी चीज को तो आपका ये कंप्लीट नहीं होगा
है ना। तो रेगुलर बहुत बच्चे क्या करते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर कुछ दिन पढ़ते हैं ब्रेक लगाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, रेगुलर रहना है, जिससे आप कभी भी एग्जाम में के लिए प्रिपेयर हो पाओ, है ना। आप अगर रेगुलर तैयारी करते हो तभी आप फरवरी में जा करके एग्जाम दे पाओगे, और वो भी बेहतर तरीके से। आप हर एक लाइन को डिटेल में पढ़ोगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप हर एक चीज को, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे तभी आप एग्जाम में बना पाओगे। इस तरह का क्वेश्चन आए ना आए उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर 63 तो 63 जरूरी नहीं है कि आए, हो सके यहाँ पर टर्म एपी को चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन सेम है लेकिन ये डिजिट चेंज कर दिया जाएगा, तो भी आप ऐसा रहना है कि आप उस चीज को बना पाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करो कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, इस चैप्टर से किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बनाने के लिए हमेशा तैयार होंगे। ठीक है, इससे हट के भी क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करोगे। ठीक है, इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।